बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल की, एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की और फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की और मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए बार बार हमने इफ़ का इस्तेमाल किया। लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से जहाँ हम लोग दो मरतबा इफ़ इस्तेमाल करते थे वहाँ पे हम लोग एक ऐसा कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं जब पे दोनों एक्सप्रेशन को चेक किया जाए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स दो बूलियन एक्सप्रेशंस को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी फ़र्ज़ करें आज आपने चाय पी ली, अब उसके सिर्फ दो ही जवाब हैं, हाँ या नहीं। क्या आपने चाय पी ली या नहीं। अब आप कहते हैं कि मैं खाना खाऊंगा। अब इसको मिलाने के लिए आप क्या कहते हैं कि अगर आपने चाय पी तो मैं खाना खाऊंगा। तो यहाँ और के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ऑपरेटर। ऐसे हालात में हम लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जब हम दो कंडीशंस को मिलाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग इसकी टाइप्स को देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स डेफिनेशन में क्या होता है कि हम लोग दो बूलियन एक्सप्रेशंस को मिलाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग कहते हैं टाइप्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं: एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेटर्स। ये तीन इनकी टाइप्स होती हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की: एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर्स कब काम करते हैं? एंड ऑपरेटर्स तब काम करते हैं जब हमारे पास दोनों कंडीशंस, दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होते हैं। और ऑपरेटर्स कब काम करते हैं? जब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक एक्सप्रेशन करेक्ट होता है। और नॉट ऑपरेटर्स कब काम करते हैं? जब दोनों में से एक एक्सप्रेशन का गलत होना पाया जाए। तो हम लोग सिंटैक्स को करते हैं। सिंटैक्स सबसे हम लोग लिखते हैं पहले एंड ऑपरेटर्स, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं इनको इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। सिंबल, डबल एंड की सिंबल इस्तेमाल की जाती है। और इसकी एग्जांपल कैसे होती है, हम लोग इसको सिंटैक्स कैसे होता है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। उसके बाद हम लोग लिखते हैं और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ऑपरेटर्स इंटर के बिल्कुल ही ऊपर एक बटन होता है, जब आप शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करते हैं दो मरतबा, ये जो सिंबल आता है इसे हम लोग प्रोग्रामिंग में सी शार्प हो या सी प्लस प्लस हो, प्रोग्रामिंग में और ऑपरेटर्स को इंटर के बिल्कुल ऊपर जो बटन होता है उसे शिफ्ट के साथ दो मरतबा प्रेस करें तो ये जो सिंबल दो बने आते हैं इन्हें हम लोग प्रोग्रामिंग में और ऑपरेटर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इनको भी हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ए ग्रेटर देन बी और ये सिंबल, और ए लेस देन बी, कोई भी अब कंडीशन दो एक्सप्रेशन होते हैं। उसके बाद नॉट, नॉट ऑपरेटर्स को हम लोग किस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं? इस सिंबल से, सिंगल सिंबल से नॉट ऑपरेटर को ज़ाहिर किया जाता है। और इसमें दोनों में से कोई कंडीशन, कोई एक कंडीशन फॉल्स होनी ज़रूरी होती है। ए लेस देन बी, नॉट बी ग्रेटर देन सी। तो ये ऑपरेटर्स कम और एंड ऑपरेटर कब काम करेगा? जब दोनों कंडीशन आपकी, दोनों एक्सप्रेशन करेक्ट होंगे। उसके बाद और ऑपरेटर कब काम करेगा? जब दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। और नॉट ऑपरेटर जब दोनों में से कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन आपका गलत होना चाहिए।
क्या होता है इसमें, फ़र्ज़ करें जब आपकी ये कंडीशन एग्जीक्यूट व्हेन कब काम करेगा, जब ए बी से बड़ा होगा और बी सी से बड़ा होगा, फिर ये हमारा एग्जीक्यूट होगा जब दोनों में से कोई एक, दोनों कंडीशंस करेक्ट होंगी। दोनों में से कोई एक भी गलत होगी जो, तो ये यहाँ से कंट्रोल आगे नहीं जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा एंड ऑपरेटर्स। एंड में मल्टीपल एंड ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग फिर एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं एक्सप्रेशंस को मिलाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि कोई इसमें कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई दोनों में से अगर ए बी से बड़ा है तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ए बी से छोटा है तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर दोनों कंडीशंस करेक्ट हैं फिर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको कोई कोई मसला नहीं होता। और उसके बाद डिफरेंट सिनारियोज आते हैं, उनमें हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड ऑपरेटर्स भी करना पड़ता है और ऑपरेटर्स भी करना पड़ता है। हम लोग अगर इनका प्रोग्राम बताते हैं फिर आपको समझ लग जाएगी कि कैसे। और ये कब काम करेगा, इसमें एक कंडीशन का रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, एक एक्सप्रेशन का रॉन्ग होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। ये हमारा टेबल होता है। एंड ऑपरेटर्स हम लोग प्रोग्रामिंग में इनकी ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे इनका ये सिंटैक्स दिया गया। हम लोग अब एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास सपोज 3 मार्क्स, 3 सब्जेक्ट हैं। हमने उनमें से फर्स्ट पोजीशन निकालनी है कि फर्स्ट पोजीशन किस सब्जेक्ट की है, और सेकंड किसकी है, और थर्ड किसकी है। तो इसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने, इसको एक प्रोग्राम ही बनाते हैं और उसी में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो। तो इधर हम लोग लिखते हैं अपनी हेडर फाइल्स एस इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एस इंक्लूड iostream डॉट एच, एस इंक्लूड stdio डॉट एच। और फिर हम लोग लिखेंगे मैन, इधर हम लोग लिख लेते हैं गेट सी एच, इधर हम लोग लिख लेते हैं मैन, और इधर हम लोग लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हम लोग इधर अब वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। पहले हम लोग सिंपल सी आउट करवाते हैं, सी आउट वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मीरपुर। और इसे हम लोग इधर से क्या करेंगे, स्लैश टी 2 टैब के साथ हम लोग 3 नई लाइनों में इसको प्रिंट करवाएंगे। जैसे कि स्लैश टी एक टैब के लिए हम लोग ये स्लैश टी यूज़ करते हैं, फिर हमने स्लैश टी यूज़ किया, और नई लाइन के लिए स्लैश एन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेते हैं, 3 वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। इंटीजर ए, या हम लोग लिखते हैं इंटीजर मैथ। 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, फिज़िक्स केमिस्ट्री, ये 3 हमारे पास सब्जेक्ट हैं। सपोज मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। हम लोग इनके मार्क्स लेंगे, बल्कि इसकी निस्बत हम लोग लिख लेते हैं वेरिएबल्स, ये 3 हम लोग लिख लेते हैं रऊफ़, अशर
3 स्टूडेंट हैं सपोज हमारे पास। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं अफाक। ये 3 हमारे पास स्टूडेंट हैं और हम सबसे पहले यूज़र से ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे एंड ऑपरेटर की मदद से, जिसमें हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर हम लोग एंड ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए इनकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करके इनकी पोजीशंस को डिस्प्ले करवाएंगे। ये आपने देखा होगा हम काफ़ी प्रोग्राम में परसेंटेज पोजीशंस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छोटे छोटे प्रोग्राम है इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को बेसिक सिंटेक्स और उसको इस्तेमाल करने का सही अच्छा सा तरीका पता चल सके, ताकि फिर आपको जब किसी बड़े प्रोग्राम के लिए उसे इम्प्लीमेंट करना पड़े तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इसलिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको करके दिखाए जा रहे हैं। जब हम सी शॉप प्रोग्रामिंग पे जाएंगे विन फॉर्म्स में या आगे ASP.NET पे या फिर वेब प्रोग्रामिंग में, तो फिर आपको इन सिनारियोज में थोड़ा सा तब्दीली नज़र आएगी क्योंकि वो हमारी रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होगी। लेकिन वो सब कुछ इस बेस पे है। मैं डायरेक्ट आपको सी शार्प का कोर्स शुरू करवाना चाहता तो करवा सकता था, लेकिन वो सारी प्रोग्रामिंग हमारी C++ की इन एम टॉपिक हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन्हीं बेस पे होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग सिंपल यूज़र से सी आउट करवाते हैं, इनपुट लेते हैं इंटर मार्क्स ऑफ रऊफ़ अशर अफाक। इस तरतीब हम लोग उससे इनपुट लेते हैं कि इन तीनों के मार्क्स हमें इनपुट करो और सीन करवाते हैं इसी तरतीब के साथ। पहले रऊफ़, फिर अशर के मार्क्स, फिर अफाक के मार्क्स। उसके बाद हम लोग अपनी कंडीशन लगाते हैं। अब जब मार्क्स मिल चुके हम इधर मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। इफ़ रऊफ़ ग्रेटर देन, इसको हम लोग करते हैं इधर थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। 3 मार्क्स हमने ले लिए रऊफ़ अशर और अफाक के, तो हम इधर कहते हैं इफ़ अगर तो रऊफ़ के मार्क्स अशर से ज़्यादा हैं एंड फिर चेक करो रऊफ़ के मार्क्स अफाक से भी ज़्यादा हैं। ये देखें, पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता था, हम लोगों को इधर ऐसे करना पड़ता था और उसके बाद इसके अंदर एक और इफ़ लगानी पड़ती थी इस तरह, और इधर हम लोग फिर लिखते थे इफ़ रऊफ़ ग्रेटर देन अफाक, ये उसके मार्क्स रऊफ़ के मार्क्स जो हैं वो अशर से भी ज़्यादा हैं। तो ये सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट होता था इफ़ वाला, और फिर हम लोगों को इधर आउटपुट करवानी पड़ती थी। अगर ये पहले ये कंडीशन चेक की जाती थी कि अशर से ज़्यादा है और फिर ये कंडीशन चेक की जाती थी कि अफाक से भी ज़्यादा है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ एंड ऑपरेटर्स का कि इफ़ मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल भी ख़त्म हो गया। हम लोग इधर सिंपल एक एंड ऑपरेटर लिख के दो कंडीशंस को, दो एक्सप्रेशंस को एक ही टाइम चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर रऊफ़ के मार्क्स अशर से ज़्यादा हैं और साथ ही हमने कहा कि चेक करो रऊफ़ के मार्क्स अफाक से भी ज़्यादा हैं, तो सी आउट क्या करवा दो रऊफ़ सिंपल सी आउट करो फर्स्ट पोजीशन और वो किसकी, रऊफ़ की, और आगे जाके एंडल करवा दो अगर ये कंडीशन ठीक है। और उसके बाद फिर चेक करो इफ़, अब हम इधर इफ़ लगाएंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड पोजीशन के लिए फाइंड करेंगे कि सेकंड पोजीशन को चेक करो कि किसकी है। ये ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो हम लोग इधर इसके अंदर इफ़ लगा लेते हैं। अगर तो फर्स्ट पोजीशन हमारी क्लियर हो चुकी है तो फिर हम लोग चेक करेंगे अशर के लिए इफ़ अशर ग्रेटर देन अफाक। अशर ये तो क्लियर होगा ना यहाँ से कि अशर के मार्क्स रऊफ़ से कम है और फर्स्ट पोजीशन हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हमने सेकंड पोजीशन के लिए करना है, तो हम कहते हैं कि अगर अशर के मार्क्स अफाक से ज़्यादा हैं तो फिर इधर सी आउट करवा दो। इसी को यहाँ से एंड कर दें, कॉपी कर लेते हैं, उधर सी आउट करो, इसको हम लोग कर देते हैं सेकंड पोजीशन। वो फिर किसकी आ जाएगी, वो आ जाएगी अशर की। अब अगर तो ये चेक करें कंडीशन रऊफ़ के ज़्यादा हुए फर्स्ट पोजीशन आपकी ख़त्म होगी। इधर आ जाएगा और चेक किया जाएगा कि अशर के मार्क्स अफाक से ज़्यादा हैं, तो फिर बताई जाएगी आउटपुट कि
सेकंड पोजीशन किसकी है, अशर की है। एल्स, अब इधर हम लोग एक एल्स लगा लेते हैं। जब ये चेक हो जाएगा कि अशर की सेकंड पोजीशन नहीं है, तो फिर सिंपल सी बात है कि फिर सेकंड पोजीशन किसकी आ जाएगी, सेकंड पोजीशन आ जाएगी अफाक की, और उसके बाद हम लोग इसके साथ ही लिख लेते हैं थर्ड पोजीशन भी, थर्ड पोजीशन, और साथ इसको हम लोग दे देते हैं अशर। इधर भी हम लोग ऊपर भी थर्ड पोजीशन को शो करवा देते हैं कि जब सेकंड आ जाएगी तो फिर आपको थर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं, थर्ड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ये देखें आप, तो कितना सिंपल हम लोगों ने इफ़ का इस्तेमाल किया और एंड ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया है कि अगर पहले चेक करो कि रऊफ़ के मार्क्स अशर से ज़्यादा हैं और अफाक से ज़्यादा हैं, अगर तो रऊफ़ की फ़र्स्ट पोजीशन नहीं है तो ये सारा सिनारियो हमारा यहीं पे फ्लॉप हो जाएगा, ये चेक ही नहीं होगा। सपोज़ अगर रऊफ़ के मार्क्स अशर से भी ज़्यादा हैं और अफाक से भी ज़्यादा हैं, तो फिर पहले आउटपुट दिखाओ कि रऊफ़ ने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है, और फिर चेक करो कि अशर के मार्क्स अफाक से ज़्यादा हैं। अगर अशर के मार्क्स अफाक से ज़्यादा हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या बचता है, अफाक, और सेकंड पे कौन आ जाएगा, अशर। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमारा प्रोग्राम इधर आएगा एल्स पे, और जब अशर की सेकंड पोजीशन नहीं बनती तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि अफाक की सेकंड है और अशर की थर्ड पोजीशन है। वेरी सिंपल सिनारियो। अब हम इधर एक एल्स लगाते हैं, इस इफ़ की एल्स, अगर तो रऊफ़ के मार्क्स अशर और अफाक से ज़्यादा नहीं है, यानी कि रऊफ़ की फर्स्ट पोजीशन नहीं है, तो ये हमारा सिनारियो सारा प्रोग्राम छोड़ देगा और फिर इधर आएगा एल स्पॉट पे। फिर हम चेक करेंगे कि क्या इधर इस स्पॉट पे आएगा, इधर हम लोग एल्स डिक्लेयर करते हैं, और फिर हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब दोनों में से फर्स्ट तो क्लियर हो चुका है ना कि अशर की वैल्यू जो है, अशर के मार्क्स जो हैं, रऊफ़ के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं कि नहीं है, वो आपने देखा इधर, ये क्लियर हो चुका है कि ये इधर क्लियर हुआ है कि रऊफ़ के मार्क्स, अगर तो ये ज़्यादा नहीं है तो फिर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा इधर एल्स पे, और इसके अंदर हम लिखेंगे इफ़, इसके अंदर चेक करो इफ़। अब हम दूसरे वेरिएबल को चेक करेंगे जो कि हमारे पास अशर के मार्क्स ज़्यादा हैं किससे, रऊफ़ से, और फिर एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे अशर के मार्क्स ज़्यादा हैं किससे, अफाक से। अगर तो ज़्यादा हैं अफाक से तो फिर ये क्या होगा, फिर हम करते हैं इसी सिनारियो सारे को कॉपी करते हैं, इसको सारे को कॉपी कर दें और हम लोग इसे पेस्ट करेंगे इधर। अब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये चेक किया जाएगा ये कंडीशन, चेक करो कि इसके नंबर वाकई ज़्यादा हैं, अगर तो ज़्यादा हैं तो फिर हमारा प्रोग्राम क्या आउटपुट दे, फिर हम इसे पेस्ट कर देते हैं उसको, फिर हमें आउटपुट दी जाएगी सी, फर्स्ट पोजीशन किसकी आ जाएगी, अशर की, कि अशर के मार्क्स ज़्यादा आ गए। और फिर अगली कंडीशन क्या चेक की जाएगी कि चेक करो रऊफ़ और अफाक जो दोनों बच गए, तो हम लोग लिखते हैं रऊफ़, कि अगर रऊफ़ के मार्क्स अफाक से ज़्यादा हैं तो सेकंड पोजीशन किसकी आ जाए, रऊफ़ की, और थर्ड किसकी आ जाए, अफाक की। तो अगर रऊफ़ की सेकंड नहीं बनती तो अफाक की सेकंड बनेगी, अफाक इधर आ जाएगा और इधर हम लोग लिख देंगे रऊफ़ को। क्या किया हम लोगों ने, अब हमने किया है कि अगर तो हमारा पहला प्रोग्राम था इधर कि अगर रऊफ़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो जब अगर रऊफ़ के मार्क्स सबसे ज़्यादा नहीं है तो फिर ये सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, सो चेक ही नहीं किया जाएगा। फिर प्रोग्राम आएगा इधर एल्स पार्ट पे, और वो चेक करेगा सबसे पहले कि अशर के मार्क्स रऊफ़ से ज़्यादा हैं और अशर के मार्क्स अफाक से ज़्यादा हैं। अगर दोनों कंडीशंस करेक्ट होंगी तो फिर वो आउटपुट दिखाएगा कि अशर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और फिर अगला सिनेरियो चल पड़ेगा और कंडीशन चेक की जाएगी सेकंड पोजीशन के लिए और थर्ड पोजीशन के लिए। तो कंडीशन क्या चेक की जाएगी पहले कि क्या रऊफ़ के मार्क्स अफाक से ज़्यादा हैं। अगर तो रऊफ़ के मार्क्स अफाक से ज़्यादा हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन अशर को मिल गई। अगर रऊफ़ के मार्क्स अफाक से ज़्यादा हैं तो इधर रऊफ़ को सेकंड पोजीशन मिल जाएगी और अफाक को थर्ड पोजीशन मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, ये वाला कंडीशन अगर हमारा एक्सप्रेशन गलत हो जाता है तो फिर प्रोग्राम इधर आ जाएगा और सिंपल आपको सेकंड और थर्ड पोजीशन दिखा देगा। अब हमारे पास तीन वेरिएबल थे तो हमने दोनों की कंडीशन चेक कर ली कि चेक करो रऊफ़ की फर्स्ट पोजीशन है, वो तो ख़त्म हो गया कि सपोज़ वो नहीं है।
फिर हमारा प्रोग्राम इधर आएगा और चेक करेगा यही कि कोड अशर के लिए, कि चेक करो कि अशर की फर्स्ट पोजीशन है, अशर की भी नहीं है। तो फिर हमारा कोड किधर आएगा, तीसरी इफ़ के बाद। इसके बाद हम लोग एक और इफ़ इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसको इधर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, ये ठीक नहीं होगी तो फिर हम लोग इधर एक और इफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये अगर तो हमारी ये वाली कंडीशन ठीक होगी, साबित होगी, तो फिर प्रोग्राम इधर आएगा ही नहीं। इधर हम लोग लिख लेते हैं, ये इफ़ हमने इधर इस्तेमाल की थी एल्स के बाद, और उसके बाद हम लोग कहा था कि अगर अशर के लिए पोजीशन चेक करो, अशर के लिए पोजीशन चेक की जाएगी। तो इससे बेहतर इसका तरीका ये है कि हम लोग इधर इधर हमने इफ़ डिक्लेयर किया है और ये इफ़ पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये करेक्ट नहीं है तो हमारा प्रोग्राम आएगा किधर, एल्स पार्ट पे, और एल्स के बाद फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये हमारी कंडीशन ठीक है तो फिर ये दिखाया जाएगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये कंडीशन ठीक है तो फिर ये दिखाया जाएगा, नहीं तो ये कंडीशन चेक की जाएगी और फिर ये दिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और इफ़ इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद क्या कंडीशन चेक की जाएगी। अब हम तीसरी कंडीशन इधर यूज़ कर रहे हैं, तो इधर हम लोग कहते हैं कि अगर अफाक, जो तीसरा हमारा अब रह गया, अफाक के मार्क्स रऊफ से ज़्यादा हैं और अफाक के मार्क्स किससे ज़्यादा हैं, अशर से। अशर से यह हम लोग इतनी आसानी से एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल इफ से बच रहे हैं बार बार। तो इधर सिंपल क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन अब किसकी आ जाएगी, अब आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन अफाक की। इसे हम लोग बेहतर है कि इसकी अपनी ब्रैकेट्स डाल दें। ये इस तरह इसकी अपनी ब्रैकेट में, तो ये चेक करेगा कि अफाक की वैल्यू ज़्यादा है। इसको भी हम लोग इसकी ब्रैकेट दे देते हैं इधर, ये ब्रैकेट, और ये इफ़ किधर आके ख़त्म होगी, ये इफ़ इधर आके ख़त्म होगी। ये चेक करेगी अशर के लिए वैल्यू, अगर अशर के लिए वैल्यू नहीं ठीक होती तो फिर इधर आएगी, और इधर हम लोग यूज़ करेंगे एल्सिस का पार्ट। आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आप लोगों को समझ लग सके। और हमारे किसी भी प्रोग्राम जो हमने बनाया है अभी तक, या जो आगे हम लोग सी शार्प बनाएंगे, या किसी भी प्रोग्राम का कोड आपको चाहिए, या कोई भी किसी भी कोड में आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए, तो आप लोग फ़ोन पे या हमारे चैनल पे कमेंट करके बड़ी आसानी से मालूमात ले सकते हैं। तो अब इधर आएंगे, एल्स पार्ट पे आएगा और चेक करेगा अफाक के मार्क्स रूफ से ज़्यादा हैं और अफाक के मार्क्स अशर से ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स अफाक के मार्क्स तो ज़्यादा होंगे ही, लेकिन हमने वैसे कंडीशन दे दी है। क्योंकि ऊपर दोनों की फ़र्स्ट पोजीशन नहीं है तो तीसरा बचता ही अफाक है, उसी की फ़र्स्ट पोजीशन होगी। वेरी सिंपल है। चलें फिर हम लोग चेक किया, हमने कहा कि अफाक की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और फिर चेक हम लोग चेक करेंगे अशर रऊफ़ के मार्क्स चेक करेंगे कि अशर से ज़्यादा है। अगर तो अशर से ज़्यादा है रऊफ़ के मार्क्स, तो रऊफ़ की सेकंड पोजीशन आ जाएगी, और इधर हम लोग दे देंगे अशर को थर्ड पोजीशन। और अगर रऊफ़ के मार्क्स ज़्यादा नहीं है तो फिर इधर सेकंड पोजीशन किसकी आ जाएगी, अशर की, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने कॉपी पेस्ट किया रऊफ़ की पोजीशन थर्ड आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने नीचे गेट सी एच का इस्तेमाल किया। पहले हम लोग इस प्रोग्राम अपने को टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम्स को मैं एक मतलब फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए, रऊफ़, अशर, अफाक। रियल वर्ल्ड में आप इन्हें कह सकते हैं हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, और यूज़र को कहा कि इन तीनों की वैल्यू दो इंटर मार्क्स ऑफ रऊफ़, अशर और अफाक, और उन्हें सी एन हमने करवाया अब रऊफ़, अशर और अफाक जो हमारे पास 3 वेरिएबल थे। उसके बाद हम लोगों ने पहली इफ़ कंडीशन लगाई और एंड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। एंड ऑपरेटर्स कब काम करेंगे, जब ये रऊफ़ के मार्क्स, डेफिनेशन में हमने कहा है कि एंड ऑपरेटर्स तब काम करते हैं जब दोनों एक्सप्रेशन करेक्ट होते हैं। अगर ये वाला एक्सप्रेशन हमारा करेक्ट है और फिर ये वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है,
तो फिर हमारे प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला हिस्सा, अगर दोनों एक्सप्रेशंस करेक्ट है, नहीं तो ये कोड छोड़ दिया जाएगा और नीचे वाले कोड पे हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। तो सबसे पहले चेक किया जाएगा दोनों कंडीशन करेक्ट हैं, तो फिर सिंपल मैसेज दिखाया फर्स्ट पोजीशन किसकी आ गई, रोफ की, जो कि हमने दिया हुआ है। अगर तो ये करेक्ट है, उसके बाद बच गई हमारे पास सेकंड और थर्ड पोजीशन। फिर दोनों वेरिएबल्स को चेक किया जाएगा, रोफ अशर और अफाक को। अशर चेक किया जाएगा, पहले अफाक से ज़्यादा है तो फिर अशर की सेकंड आ जाएगी और अफाक की थर्ड आ जाएगी, नहीं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि फिर अफाक की सेकंड हो जाएगी और अशर की थर्ड हो जाएगी। इसी तरह सपोज अगर रोफ की फर्स्ट पोजीशन नहीं आती तो फिर हमारा प्रोग्राम इधर आएगा और फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगी जब अशर की वैल्यू रोफ से भी ज़्यादा होगी और अशर की वैल्यू अफाक से भी ज़्यादा होगी। अगर तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हमारा प्रोग्राम इधर आएगा और ये आउटपुट दिखाएगा कि अशर की फर्स्ट पोजीशन है और नीचे आ जाएगा फिर इधर। फिर सेकंड पोजीशन को चेक करेगा कि रऊफ़ की वैल्यू अफाक से ज़्यादा है तो सेकंड पोजीशन किसको दे दो, रऊफ़ को, नहीं तो पोजीशन दे दो अफाक को। और इसी तरह थर्ड पोजीशन हमने सेम सिनेरियो रखा, तीनों वेरिएबल, तीनों एक सिनेरियो ये रखा, ये भी सेम है सेकंड थर्ड पोजीशन, और नीचे भी सेम तीनों तरह। ये इसलिए रखा कि अगर तो फर्स्ट पोजीशन रऊफ़ के लिए नहीं है तो फिर ये हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा, ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, फिर हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट इधर आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट पोजीशन की बेस पे प्रोग्राम को बनाया है कि पहले चेक करेगा फर्स्ट पोजीशन और फिर सेकंड और थर्ड उस बेस पे देगा। थर्ड सिनेरियो में हम लोगों ने एल्स का इस्तेमाल किया और फिर हमने कहा कि चेक करो अफाक की वैल्यू रऊफ़ से ज़्यादा है और फिर अफाक को पोजीशन दिखाई, और इसी तरह सेकंड थर्ड और नीचे सिंपल हम लोग गेट सी एच का इस्तेमाल किए। अब हम इस प्रोग्राम को अपने टर्बो में सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। उसके बाद हम लोग इसी प्रोग्राम को और ऑपरेटर की मदद से थोड़ा सा मज़ीद अच्छा बनाएंगे और ऑपरेटर का इसमें इस्तेमाल करेंगे और इस प्रोग्राम में यूज़र को एक और फैसिलिटी देंगे। फ़िलहाल हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, उसके बाद और ऑपरेटर्स को टेस्ट करते हैं। सेव एज माई कंप्यूटर लोकल डिस्क सी टीसी टर्बो कंपाइलर के बिन फोल्डर में जाके इस प्रोग्राम को दे दें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट सी पी पी, इसकी एक्सटेंशन। इसको हम लोग ऑल टाइप्स कर देते हैं, यहाँ से ऑल टाइप्स, उसको सेव कर दें। अब हम अपना रन करते हैं कंपाइलर। फाइल पे जाके ओपन करें अपने प्रोग्राम को जिसका आप लोगों ने नाम रखा था लॉजिकल डॉट सी पी पी, ये वाला। इसको ओपन करें, ऑल्ट F9 के साथ इसको रन करेंगे। अब देख रहे हैं दो एरर्स हैं, हम लोग एरर्स को ढूंढते हैं और एरर्स का इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एरर्स के बारे में ही है कि एरर्स को कैसे हैंडल करना है। आप देख रहे हैं सिंपल एंड लिखा हुआ था, एरर जो भी आता है ये एरर की लाइन नंबर सी पी पी हमारे प्रोग्राम का नेम लॉजिकल डॉट सी पी पी उसकी एक्सटेंशन और 8 नंबर लाइन जिसमें एरर आ रहा है, और जो एरर आ रहा है उसका नीचे लिखा गया कि अनडिफाइंड सिंबल, ये जो इसके सिंटेक्स एरर होते हैं उसका एरर है एंड सिंबल नहीं, जबकि इसकी जगह क्या लिखना था एंड एल। उसके बाद दोबारा दूसरा एरर है 62 लाइन पे कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, कोई एक स्टेटमेंट हमने मिस की है। ऑल्ट F9 के साथ इसको दोबारा रन करते हैं, एक एरर रह गया। अब हम लोग चलते हैं जहाँ पे हमारी स्टेटमेंट मिस हुई है, पहले तो इसको इधर कंप्लीट करें। एक स्टेटमेंट मिस हुई है इधर, तो हम लोग एक स्टेटमेंट डाल देते हैं। ऑल्ट F9 के साथ रन करें तो आप देख रहे हैं कोई भी एरर नहीं है। कंट्रोल F9 के साथ प्रोग्राम को रन करते हैं। अब वेलकम टू आर्टसॉफ्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मीरपुर, इंटर मार्क्स ऑफ रऊफ़ अशर अफाक। सबसे पहले हम लोग अपने पहले सिनारियो को टेस्ट करते हैं जिसमें हमने कहा था कि रऊफ़ के मार्क्स सबसे ज़्यादा हों तो फिर रऊफ़ को फर्स्ट पोजीशन दो और चेक करो कि अशर के मार्क्स ज़्यादा हैं या अफाक के ज़्यादा हैं और उन दोनों को सेकंड थर्ड दो। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रऊफ़ के मार्क्स 90 और अशर के मार्क्स हम लोग लिखते हैं 80 और अफाक के मार्क्स हम लोग लिखते हैं 70। एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन रऊफ़ की आ गई, सेकंड पोजीशन अशर की आ गई और थर्ड पोजीशन अफाक की आ गई। हमारे प्रोग्राम ने पहला सिनारियो
बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा हम लोगों ने टाइप किया था वैसा उसने हमें आउटपुट दिखा दिया। अब हम लोग दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। इस टाइम हम लोग देते हैं अशर को 90 और फिर हम लोग देते हैं सेकंड पोजीशन किसको देते हैं, रऊफ़ को, इसको हम लोग दे देते हैं 80 और फिर हम लोग देते हैं अफाक को 70 और प्रोग्राम को रन करने के लिए हम चेक करने के लिए इंटर करते हैं। अब आप देख रहे हैं रऊफ़ की आ गई फर्स्ट पोजीशन, बिल्कुल हमने दिए ही ऐसे मार्क्स हैं। तो हम लोग दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। अब हम अशर को देते हैं रऊफ़, सॉरी पहला वेरिएबल हमारा कौन सा है, इंटर मार्क्स ऑफ लिखा हुआ, इंटर मार्क्स ऑफ रऊफ़। रऊफ़ को हम लोग देते हैं 80 मार्क्स। अशर को हमने फर्स्ट पोजीशन देनी है तो हम लोग इसे देते हैं 90 मार्क्स और अफाक को हमने थर्ड पोजीशन देनी है तो हम लोग इसे देते हैं 60 मार्क्स। अब एंटर करते हैं तो अब आप देख रहे हैं हमारा 80 मार्क्स रऊफ़ के थे, 90 मार्क्स अशर के थे, 80 90 60 सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हुए, सेकंड वाला कौन सा है, अशर। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आ गई, अशर की। और उसके बाद 90 के बाद कम कौन से हैं, 80 किसके हैं, पहला वाला रऊफ़ है तो सेकंड पोजीशन आ गई रऊफ़ की। और लास्ट वन है 60, वो आ गई अफाक की। अब हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। इस टाइम हम लोग देते हैं रऊफ़ को मार्क्स देते हैं 50, अशर को हम लोग मार्क्स देते हैं 60 और अफाक को हम लोग मार्क्स देते हैं 90। एंटर करते हैं। अब आप चेक कर रहे हैं कि हमने दिए इनपुट रऊफ़ के मार्क्स दिए 50 और अशर के मार्क्स दिए 60 और अफाक के मार्क्स दिए 90। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हुए, 90। तो इधर प्रोग्राम ने हमें आउटपुट दे दी, फर्स्ट पोजीशन किसकी आ गई, अफाक की। और 90 के बाद उससे छोटे कौन से हैं, 60 जो किसके अशर के, प्रोग्राम ने आउटपुट दे दी कि सब सेकंड पोजीशन अशर की है और 50 किसके थे, रऊफ़ के, और थर्ड पोजीशन रऊफ़ की है। तो 100% वर्किंग कंडीशन में हमारा प्रोग्राम। तो इसको हम लोग मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए इसको फ़िलहाल क्लोज़ करें और अब हम इसमें और ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। इसी प्रोग्राम को हम लोग और ऑपरेटर्स में कन्वर्ट करते हैं। सपोज़ एंड ऑपरेटर्स तो हमारे ठीक हो गया कि एंड ऑपरेटर्स तब काम करता है जब दोनों कंडीशंस ठीक होती हैं। उसने चेक किया पहले रऊफ़ की पोजीशन है तो इसी सिनारियो को आउटपुट दे दिया, नहीं है रऊफ़ की पोजीशन तो फिर चेक किया अशर की पोजीशन है पहली और इसको चेक करके आउटपुट दे दी। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर तीसरे को चेक किया कि अफवाक की पहली पोजीशन है और फिर इन दोनों की दोनों वैल्यू को दिखा दिया, वेरी सिंपल। अब हम चाहते हैं कि जब यूज़र प्रोग्राम को रन करे तो उसे रन टाइम पे, यानी कि बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि हम लोग और ऑपरेटर्स को यूज़ करना सीखेंगे, उन्हें हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शनलिटी देते हैं यूज़र को कि जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम रन किया था तो हमने फर्स्ट पोजीशन चेक की तो फिर दोबारा हमें प्रोग्राम बंद करना पड़ा, बंद करके दोबारा रन किया तो दूसरी फंक्शनलिटी टेस्ट की और तीसरी फंक्शनलिटी टेस्ट की। तो हम लोग और ऑपरेटर्स की मदद से एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, ऐसा सिनेरियो लिखते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए तो हम लोग यूज़र से पूछें कि क्या तुम दोबारा प्रोग्राम को रन यहीं से रन करना चाहते हो, और अगर वो आपको कहे कि हाँ रन करना चाहता हूँ तो फिर आप लोग क्या करो कि उसके लिए दोबारा प्रोग्राम को रन कर दो। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं, इधर हम लोग ऊपर चलते हैं वेरिएबल सेक्शन में, इधर हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे ये इंटीजर टाइप। इधर हम लोग एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, ओ पी उसका नाम है और इसकी वैल्यू क्या है। बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको 1 नहीं रखते हैं और वाई इसको कहते हैं कि इसकी वैल्यू है। करेक्टर टाइप का वेरिएबल है, डाटा टाइप करेक्टर है और ओ पी यानी कि ऑपरेटर इसका नाम है जो यूज़र से पूछेगा और इसकी क्या वैल्यू हमने दी है, वाई। अब हम लोग इधर आते हैं, अब जब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सपोज हमारा प्रोग्राम यहाँ पे इफ़ सेक्शन ख़त्म हो गया, अब हम इधर लूप लगाएंगे, बल्कि हम लोग शुरू में ही लूप लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लूप लगाएं तो प्रोग्राम तो रन नहीं होगा क्योंकि हमने फंक्शन ही बनाए, वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो फिर आपको समझ लग सकेगी। ऑपरेटर डिक्लेयर किया और उसके बाद हम लोग इधर यूज़र से पूछते हैं वाइल, एक लूप इस्तेमाल करते हैं जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। वाइल ऑपरेटर, अगर आपको लूप की समझ नहीं है तो आप इसके लिए हमारा
जो लूप सेक्शन है या लूप वाले जो ट्यूटोरियल हैं उन्हें यूज़ करेंगे। अब हम कंडीशन लगाते हैं। अगर आप यूज़र से पूछते हैं, वो हम लोग नीचे चल के पूछेंगे और ऑपरेटर की वैल्यू इनपुट करवाएंगे। सपोज हम यूज़र से पूछते हैं कि क्या तुम प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, और वो स्मॉल वाई का आंसर देता है या कैपिटल वाई का आंसर देता है, और शिफ्ट दबाएं और एंटर के ऊपर जो बटन है उसको दबाएं तो आपका और ऑपरेटर आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, ये आप देखें, ये हमने कंडीशन लगाई है कि अगर यूज़र, अब वाइल, हमने वाइल लूप लगानी है, उधर हमने कंडीशन दी है कि वाइल अगर ऑपरेटर की वैल्यू स्मॉल वाई है। अब यूज़र को तो नहीं पता कि उसने कौन सा वाई इंटर करना है। अगर तो उसका कैप्स लॉक ऑन है तो हम लोगों ने इधर और ऑपरेटर लगाया है कि अगर यूज़र बड़ा वाई प्रेस करता है या छोटा वाई प्रेस करता है तो तुम क्या करो, दोनों में से जो भी प्रेस करता है तुम इस सारे कोड को रन कर दो एज यूजल। किधर गया, ये हमारा कोड है, एंड करें और इधर हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारी इधर वाइल, ये वाइल ख़त्म हुई और इसके अंदर ही हम लोग जब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पहुँचे और ख़त्म हो प्रोग्राम तो हम लोग यूज़र से फिर पूछ लेते हैं, सी आउट करवा लेते हैं, डू यू वांट टू ट्राई अगेन। यूज़र से हम लोग पूछते हैं क्या तुम दोबारा इसको रन करना चाहते हो, और इधर हम लोग एंड एल करवाते हैं और वैल्यू किस में इनपुट करवाएंगे, वैल्यू हम लोग करवा लेते हैं ऑपरेटर में इनपुट। और फिर हमारी वैल्यू यहाँ पे, फिर अगर ऑपरेटर की वैल्यू वाई होगी कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी। तो फिर प्रोग्राम हमारा किधर आएगा, यहाँ से चेक करेगा कि यूज़र ने स्मॉल वाई लिखा है या कैपिटल वाई लिखा है। यूज़र जो भी वाई लिखेगा दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन करेक्ट होगी तो प्रोग्राम हमारा दोबारा रन हो जाएगा। ये तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसे अपने कंपाइलर के बिन फोल्डर में सेव करते हैं। इसे हम लोग नाम देते हैं OR ऑपरेटर डॉट CPP, इसकी एक्सटेंशन, और यहाँ से हम लोग इसे दे देंगे ऑल टाइप्स, यहाँ से ऑल टाइप्स, और इधर सेव कर दें। अब रन करें अपने कंपाइलर को। यहाँ से क्लोज ऑल कर दें इसको, और अब ओपन करें अपने प्रोग्राम को जो भी अपने सेव किए, ये और ऑपरेटर्स डॉट CPP इसकी एक्सटेंशन, और इसको हैंडल करें। इधर हम लोगों ने इसको हैंडल पहले भी नहीं किया था, देखो इधर ही हैंडल कर देते हैं ताकि वो पिछली बार वाला प्रोग्राम ही है ना, सिर्फ हम लोगों ने उसमें एक वाइल लूप इजाफा किया था कि हम लोग और ऑपरेटर्स को समझ सकें। ऑल्ट F9 के साथ अब हम इसको रन करते हैं। अब देख रहे हैं कोई भी एरर नहीं है। अब कंट्रोल F9 के साथ प्रोग्राम को रन करें। अब हम लिखते हैं रऊफ़ के मार्क्स दे देते हैं 90, एंटर करते हैं। अशर के मार्क्स देते हैं 80, एंटर करते हैं। और अफ़ाक के मार्क्स देते हैं 70, एंटर करते हैं। आपने देखा फर्स्ट पोजीशन रऊफ़, सेकंड अशर, थर्ड अफ़ाक, और नीचे लिखा रहा है डू यू वांट टू ट्राई अगेन। अब फिलहाल इस टाइम हम लोग स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल वाई हमने प्रेस किया और एंटर करते हैं। अब देख रहे हैं फिर प्रोग्राम रन हो गया और फिर वो मांग रहा है वैल्यू कि इंटर मार्क्स ऑफ रऊफ़, अशर एंड अफाक। इस टाइम हम लोग देते हैं 12, 32, 11, एंटर करते हैं। और अब देख रहे हैं अब फर्स्ट पोजीशन आ गई अशर की, सेकंड आ गई रऊफ़ की, थर्ड आ गई अफाक की। अब फिर कह रहा है प्रोग्राम डू यू वांट टू ट्राई अगेन। इधर हम लोगों ने स्मॉल वाई दिया था, हम लोग देते हैं कैपिटल वाई, एंटर करते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम अब आपसे फिर कह रहा है कि इंटर मार्क्स ऑफ रऊफ़, अशर एंड अफाक। अगर आप लोग इधर एंड इस्तेमाल करते एंड ऑपरेटर्स तो फिर आप लोगों का जब तक दोनों की वैल्यू कैपिटल वाई या स्मॉल वाई ना होती, दोनों कंडीशन ट्रू ना होती, तब तक आपका प्रोग्राम आगे नहीं था जाना। लेकिन और ऑपरेटर्स आपने यूज़ किया तो जब फर्स्ट टाइम इधर लिखा है डू यू वांट टू ट्राई अगेन तो आपने स्मॉल वाई दिया तो आपका प्रोग्राम चल पड़ा और दोबारा प्रोग्राम शुरू हो गया। और जब आपने नीचे फिर दिया कैपिटल वाई तो फिर भी आपको प्रोग्राम चल पड़ा, और आपने जो कैपिटल वाई दिया था वो भी आपकी एग्जीक्यूशन ठीक होगी। ये आप देख रहे हैं फिर कह रहा है। तो जब आप क्यू देते हैं
अब हमने क्यू दिया है, ना कि स्मॉल वाई दिया और ना कैपिटल वाई दिया है, सिंपल क्यू दिया है। एंटर करते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया। इसी को कहते हैं और ऑपरेटर।